हेडलाइंस आपने जानी। वॉशिंगटन से खबर आपको देंगे। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा है। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो चीफ वॉशिंगटन जहांजेब अली से मजीद जानेंगे। जहांजेब, बताइए इस खबर से मुतालिक। करीब 64 अरब डॉलर्स का ये बिल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इमिग्रेशन फोर्स और अमेरिकी महकमा इमिग्रेशन के लिए रखा गया था। सितंबर 2026 तक के लिए अखराजात हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुलाजमीन हैं, इमिग्रेशन फोर्स है, और अगर ये बिल मंजूर ना हुआ तो वो तनख्वाहों से महरूम हो सकते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के जो इमिग्रेशन ऑपरेशन चल रहे हैं वो रुक सकते हैं। डेमोक्रेट्स ने ये मुतालबा किया हुआ है कि इमिग्रेशन फोर्स जो कि छापे मार रही है तारकीन वतन के खिलाफ, उनके ऊपर बॉडी कैमरास लगाए जाएं और साथ साथ उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि जब हालात खराब हो तो किस तरीके से सिचुएशन को बगैर तशद्दुद के काबू में लाया जाए। ये दोनों इस्लाहात जो है वो मंजूर नहीं की गई और फिर जब वोटिंग हुई तो वो बिल जो है 64 अरब डॉलर का होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के लिए वो मुस्तरद हो गया। हुकूमती बिल जो है उसको मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार थे। मुखालफत में 52 और हमायत में 45 वोट पड़े। और अगर इस हफ्ते के ख़त्म तक माहिदा ना हुआ तो फिर जज्वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। अगर शटडाउन शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो फंडिंग वो रुक जाएगी और तमाम इमिग्रेशन ऑपरेशन जो इस मुल्क में चल रहे हैं इस वक्त वो फौरी तौर पर रुक जाएंगे। डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी इस्लाहात के एजेंडे पर कायम है। रिपब्लिकन पार्टी काफ़ी तनकीद कर रही है। ट्रंप ने भी काफ़ी तनकीद की है कि इस तरह के इकदाम से डेमोक्रेट पार्टी मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहांजेब हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया जो है मुख्तलिफ जंगों में घिरी है और यहाँ डोमेस्टिक जिस तरह आपको पता है कि डेमोक्रेट पार्टी ने अपने पिछले 12 साल के अंदर ओबामा और जो बाइडन 24 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे इनवाइट किया। बॉर्डरलेस कंट्री था और जब उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक हैवी मैंडेट दिया गया था इवन देन के 7 स्विंग स्टेटों में से कि अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम को और बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, और जब वो उसकी कोशिश कर रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन की धमकी दे दी है। और मिनीसोटा जहां पे मैं ये भी बताना जरूरी होगा, जहां पे वो शूटिंग हुई जिसके एहतजाज में डेमोक्रेट पार्टी जो है इस बिल को रोक रही है, वो एक ऐसी स्टेट है जहां कोविड के पीरियड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड हुआ। सोमालियन कम्युनिटी इस वक्त तनकीद का निशाना है वहां पे। और मेरे ख्याल में ये शटडाउन होना चाहिए ताकि अमेरिकन लोगों को पता चले कि डेमोक्रेट पार्टी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना मैंडेट डिलीवर करने से रोक रही है। ये इंतहाई एक शर्मनाक एक तरीकाकार है कि किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट को रोका जाए। यहाँ ये भी इस वक्त मैं समझता हूँ जरूरी है। दूसरी तरफ सेव अमेरिका बिल जो है इस वक्त पेश किया गया है कि 50 स्टेटों के अंदर वोटर आईडी और सिटीजनशिप के पेपर भी देखे जाएं, तो आप देखेंगे कि इनको डेमोक्रेट पार्टी उसको भी रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी मुसलसल लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट जो है इन्हीं की मूवमेंट है। तो मेरे ख्याल में कौम को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से ये पार्टी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को मैंडेट डिलीवर करने से रोकने की कोशिश कर रही है। अच्छा साजिद साहब, जो डेमोक्रेट्स का 2 अमरीकी शहरियों की हिलाकत के बाद इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर कड़ी तनकीद, इसलिए वो ये बिल भी मुस्तरद कर रहे हैं और साथ कुछ जो रिपब्लिकन वो भी इनको सपोर्ट करें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी हमेशा शुरू से आपने देखा होगा एक वर्ड हम यूज करते हैं राइनोज, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। तो कई ऐसे रिपब्लिकन लीडरान मौजूद होते हैं जो हमेशा अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी साइड पे जाके तो वोटिंग करते हैं। मैं हैरान हूं कि चक शूमर जो कि इस बिल को रोकने के लिए न्यूयॉर्क से हैं, किस तरीके से रिपब्लिकन जाके उनको ज्वाइन कर रहे हैं। इट इज अनदर एम्बैरसिंग सिचुएशन कि अपनी पार्टी लाइंस पर और अपने पार्टी के सदर के मैंडेट को रोकने के लिए खुद ही उन्होंने अपनी हमदर्दियां चेंज कर ली हैं। मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक बात है किस तरीके से। और पॉइंट क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट को लॉ इन्फोर्स करने से रोका जाए। मेरे ख्याल में इट इज वरीसम फॉर एवरी अमेरिकन। शटडाउन का नुकसान होगा मिड टर्म इलेक्शन में? देखें, शटडाउन का नुकसान तो अल्टीमेटली होगा, लेकिन मैं समझता हूं अगर शटडाउन होती है
होता है तो कौम को पता चलेगा कि किस तरीके डेमोक्रेट पार्टी का मैंडेट क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या चाहती है और रिपब्लिकन पार्टी क्या चाहती है। मेरे ख्याल में इसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी को होगा। डेमोक्रेट पार्टी जो कि मैं समझता हूँ ये एक उनका जो रवैया है कि रोका जाए इमिग्रेशन को, अपने इमिग्रेशन लॉज को इन्फोर्स करने से, तो मेरे ख्याल में ये कौम को पता होगा कि किस तरीके से डेमोक्रेट पार्टी क्या प्रमोट कर रही है, लॉलेस बिहेवियर को प्रमोट कर रही है। मेरे ख्याल में अगर ये शटडाउन होता है तो मिड टर्म में रिपब्लिकन को इनका फायदा होगा। लोग दोबारा पार्टी के पीछे जाएंगे ताकि बॉर्डर को सेव किया जा सके, इनलीगल क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया जा सके। तो मेरे ख्याल में इसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी को होगा मिड टर्म इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, एयरवेन्यू से बात करने के लिए।